सोचिए जरा, एक ऐसा साम्राज्य जिसके आगे आधी दुनिया झुकती थी, लेकिन भैया यही रोम धीरे धीरे भीतर से टूटने लगा। सड़कें, सेनाएं, कानून और विशाल शहर, रोम ने प्राचीन प्राचीन दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। लेकिन सवाल यह है भैया, इतना ताकतवर रोम आखिर कमजोर कैसे पड़ गया? दुश्मन भारी थे या दिक्कत घर के भीतर थी? रोम एक दिन में नहीं गिरा था। अरे नहीं भैया, इसके पीछे सदियों से चल रही घटनाओं की लंबी कहानी थी। पहली शताब्दी में रोम अपनी ताकत के शिखर पर था। चारों तरफ उसकी ही धाक चलती थी। साम्राज्य यूरोप से उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला था। इतनी बड़ी सीमा संभालना कोई खेल थोड़ी था। हर सीमा पर सैनिक चाहिए, हर प्रांत से कर चाहिए और हर शहर का हिसाब चाहिए। खर्चा भी कम न था। शुरुआत में सेना सब संभाल रही थी, लेकिन धीरे धीरे दबाव इतना बढ़ा कि मामला हाथ से निकलने लगा। तीसरी शताब्दी तक राजनीतिक संकट गहरा गया। सम्राट आते जाते रहे और सत्ता की कुर्सी हिलती रही। कई बार सैनिक ही सम्राट बनवाते और हटाते थे। अब भैया, इससे शासन में स्थिरता कहां से आती? जरा सोचिए, अगर सेना ही तय करे कि राजा कौन होगा, तो राज कितना दिन टिकेगा? 235 से 284 ईस्वी के बीच रोम ने राजनीतिक और सैन्य संकटों का बड़ा दौर देखा। चारों तरफ बवाल मचा था। सीमाओं पर हमले बढ़े, व्यापार प्रभावित हुआ और कई इलाकों में आर्थिक दबाव गहराने लगा। मुद्रा की कीमत गिरने लगी। सरकार को सेना चलाने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए था, लेकिन आम आदमी पर बोझ बढ़ता गया। रोम जितना बड़ा होता गया, उसे चलाने का खर्चा भी उतना बढ़ता गया और यही परेशानी धीरे धीरे भारी पड़ने लगी। फिर 284 ईस्वी में डायोक्लेटियन आया। उसने सोचा, भैया अब रोम को नए तरीके से संभालना पड़ेगा। डायोक्लेटियन ने प्रशासन मजबूत किया और साम्राज्य को ज्यादा व्यवस्थित तरीके से चलाने की कोशिश की। तथार्धन! उसने विशाल साम्राज्य की जिम्मेदारियां अलग अलग हिस्सों में बांट दी ताकि नियंत्रण थोड़ा आसान हो सके। ये व्यवस्था आगे चलकर पूर्व और पश्चिम के अलग अलग मजबूत केंद्र बनने की नींव बनी। लेकिन सवाल फिर खड़ा हुआ, क्या रोम के ये दोनों हिस्से हमेशा एक साथ टिक पाएंगे? चौथी शताब्दी में कॉन्स्टेंटाइन महान आया और उसने रोम की कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। कॉन्स्टेंटाइन ने कॉन्स्टेंटिनोपल को विकसित किया। धीरे धीरे यह शहर पूर्वी रोम का बड़ा केंद्र बन गया। उधर पश्चिमी रोम पर आर्थिक संकट, राजनीतिक लड़ाई और सीमाओं का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अब यूरोप में लोगों की बड़ी आवाजाही शुरू हुई। कई समूह रोमन सीमा की तरफ बढ़ने लगे। गोथ, वैंडल और फ्रैंक जैसे समूह सामने आए, लेकिन इन सब को बस बर्बर कह देना पूरी कहानी नहीं बताता। कई लोग रोमन इलाके में बसते थे, सेना में भर्ती होते थे और रोम की राजनीति में भी हिस्सा लेते थे। फिर हूणों का दबाव बढ़ा। अत्तिला की ताकत ने यूरोप के कई समूहों को पश्चिम की ओर धकेल दिया। गोथ रोमन सीमा तक पहुंच गए। अब रोम के सामने था, इन्हें अंदर आने दें या रोक दें। 376 ईस्वी में गोथों के बड़े समूह ने डेन्यूब पार किया। भैया, यहीं से हालात और बिगड़ने लगे। रोमन अधिकारियों की गलत नीतियों से तनाव बढ़ा और आखिर 378 में एड्रियानोपल की भयंकर लड़ाई हुई।
युद्ध में सम्राट वैलेंस मारे गए और रोमन सेना को बड़ा झटका लगा। अब मामला सच में गंभीर था। अब रोम समझ चुका था कि सीमाओं पर दबाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन खतरा सिर्फ बाहर नहीं था, अंदर सत्ता के लिए ऐसी खींचतान थी कि मामला बिगड़ता ही जा रहा था। सम्राट बदलते रहे, सेनापति ताकतवर होते गए और गृह युद्धों ने रोम की सेना को अंदर से कमजोर कर दिया। सोचिए भैया, जिन सैनिकों को दुश्मन से लड़ना था वही अपने ही रोमन भाइयों से भिड़ रहे थे। आगे की दिलचस्प कहानी के लिए फॉलो करें।